4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि देश के विकास में योगदान देने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। भीषण गर्मी के मौसम में बाहर काम करने वाले मजदूरों को राहत देने के लिए 11.5 मिलियन दरहम की बड़ी पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य उन लाखों श्रद्धालुओं की श्रमिकों की मदद करना है जो निर्माण स्थलों, सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, सफाई सेवाओं और अन्य खुले कार्यस्थलों पे काम करते हैं। यूएई में गर्मियों के दौरान तापमान कई बार 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक धूप में काम करना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद कठिन हो सकता है। इसीलिए सरकार, चैरिटी संस्थाएं, निजी कंपनियां और स्वयं सेवक मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यूएई दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां विकास की रफ्तार बहुत तेज रही है। दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, अल कैन, रास अल खैमा और फुजेरा जैसे अमीरातों में लगातार नई परियोजनाएं शुरू होती रहती हैं। ऊंची इमारतें, आधुनिक सड़कें, मेट्रो नेटवर्क, हवाई अड्डे और अन्य बड़े विकास कार्यों के पीछे लाखों श्रमिकों की मेहनत होती है। इससे बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस और अन्य कई देशों के आए प्रवासी कामगारों की है। ये लोग अपने परिवारों से दूर रह के यूएई की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। गर्मी के मौसम में श्रमिकों के सामने बड़ी समस्या शरीर में पानी की कमी की होती है। जब कोई व्यक्ति तेज धूप में लगातार काम करता है तो उसके शरीर से पसीने के रूप में काफी मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है। यदि समय पे पानी नहीं पिया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिसके कारण चक्कर आना, थकान, कमजोरी, सिर दर्द और कई बार बेहोशी जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। गंभीर मामलों में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से इस अभियान में सबसे अधिक जोर ठंडा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। 11.5 बिलियन दरहम की इस पहल के अंतर्गत हजारों पानी की बोतलें श्रमिकों तक पहुंचाई जा रही हैं। विभिन्न कार्यस्थलों पर पानी वितरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्वयं सेवक और सामाजिक संगठन श्रमिकों के बीच जाके उन्हें पानी और अन्य पेय पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं। कई स्थानों पर जूस और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय भी अतिरिक्त जो है वो काफी वितरित किए जा रहे हैं ताकि शरीर में आवश्यक लवणों की कमी ना हो। ये कदम विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए लाभदायक है जो पूरे दिन बाहर रह के काम करते हैं। इस अभियान का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा छाया और आराम की सुविधा है। गर्मी के दौरान सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में रहने से शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। इससे हीट एक्सहॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक एक खतरनाक स्थिति होती है जिससे शरीर खुद को ठंडा रखने में असमर्थ हो जाता है। यदि समय पे इलाज ना मिले तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए विभिन्न निर्माण स्थलों और कार्य क्षेत्रों में बड़े बड़े शेड लगाए जा रहे हैं जहां श्रमिक कुछ समय आराम कर सकते हैं। इस विश्राम स्थलों पर बैठने की व्यवस्था, पंखे और कुछ स्थानों पे कूलिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। यूएई सरकार पहले से ही श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई नियम लागू करती रही है। हर वर्ष गर्मियों के मौसम में मिड डे ब्रेक नियम लागू किया जाता है। इसके तहत दोपहर के सबसे गर्म समय से खुले स्थानों पर काम करने की अनुमति नहीं होती है। खासतौर पर दोपहर के कुछ घंटों तक श्रमिकों को आराम दिया जाता है ताकि वो अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से बच सके। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वो इस नियम का पालन करें। यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। 11.5 मिलियन दरहम की नई पहल इस सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। इस अभियान में केवल सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि कई निजी कंपनियां भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। यूएई में सामाजिक जिम्मेदारी को बहुत महत्व दिया जाता है। कई कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रमों के तहत श्रमिकों की मदद के लिए धन और संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। वो पानी, भोजन, ठंडे पेय और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं। इससे श्रमिकों को सीधा लाभ मिल रहा है और समाज में सहयोग की भावना भी मजबूत हो रही है। चैरिटी संगठनों और स्वयं सेवकों की भूमिका भी इस पहल में बहुत महत्वपूर्ण है। कई सामाजिक संस्थाएं वर्षों से गर्मी के मौसम में श्रमिकों की सहायता करती रही हैं। वो कार्यस्थलों पर जाके पानी, जूस, फल और अन्य जरूरी सामग्री वितरित करती हैं। कुछ संगठन स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित करते हैं जहाँ डॉक्टर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और उन्हें गर्मी से बचाव के उपाय बताते हैं। इस प्रकार इस अभियान केवल राहत तक सीमित नहीं है बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मध्य पूर्व क्षेत्र इस बदलाव में विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। गर्मी की अवधि लंबी होती जा रही है और तापमान पहले की तुलना में अधिक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता पहले ही कहीं अधिक बढ़ जाती है। यूएई की ये पहल इसी दिशा में एक दूरदर्शी कदम मानी जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को जागरूक करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई
भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि विभिन्न देशों से आए कामगार आसानी से समझ सके कि गर्मी में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो नियमित अंतराल पे पानी पीते रहें, हल्के और ढीले कपड़े पहने, धूप में काम करते समय सिर को ढक के रखें और यदि कमजोरी या चक्कर महसूस हो तो तुरंत आराम करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समय पे सावधानी बरतने से कई गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है। श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इस अभियान का हिस्सा है। गर्मी के मौसम में पौष्टिक भोजन का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। कई संगठनों द्वारा श्रमिकों को फल, खजूर और अन्य पोषक खाद्य पदार्थ वितरित किए जा रहे हैं। इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है और वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे खाद्य पदार्थों पर जोर दिया जा रहा है जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और शरीर को ठंडक प्रदान करे। यूएई में काम करने वाले प्रवासी श्रमिक अक्सर अपने परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए विदेश आते हैं। वो अपने देश में रहने वाले परिवारों के लिए पैसे भेजते हैं और बेहतर भविष्य की उम्मीद में कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करते हैं। इसीलिए जब सरकार और समाज उनके लिए ऐसी पहल करते हैं तो इससे उनके मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी मेहनत को महत्व दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। इस अभियान का एक सामाजिक संदेश भी है कि दिखाता है कि किसी भी देश की प्रगति केवल आधुनिक इमारतों और बड़ी परियोजनाओं से नहीं होती है, बल्कि उन लोगों की देखरेख भी होती है जो इस परियोजनाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। श्रमिक किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। यदि वो स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तो विकास की गति भी बनी रहेगी। कई विशेषज्ञों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि केवल एक मौसमी कार्यक्रम नहीं है बल्कि मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण है। उनका मानना है कि अन्य देशों को भी इससे सीखना चाहिए। दुनिया के कई हिस्सों में श्रमिक अत्यधिक गर्मी और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। यदि वहां भी इसी प्रकार के कार्यक्रम लागू किए गए तो लाखों लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। भविष्य में यूएई ऐसे और भी योजनाएं शुरू कर सकता है जिससे स्थायी कूलिंग स्टेशन, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक सुरक्षा उपकरण शामिल होंगे। कई कंपनियां पहले ही स्मार्ट तकनीकों का उपयोग कर रही हैं जिससे कार्यस्थलों पर तापमान की निगरानी की जा सके और श्रमिकों को समय पर चेतावनी दी जा सके। इस तहत की तकनीक आने वाले समय में श्रमिक सुरक्षा को मजबूत बना सकती है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि यूएई के द्वारा शुरू की गई ये 11.5 मिलियन दरहम की ये पहल केवल एक राहत कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये उन लाखों मेहनतकश लोगों के प्रति सम्मान का प्रतीक है जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ठंडा पानी, छाया, आराम की सुविधा, स्वास्थ्य सहायता, जागरूकता अभियान और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से ये कार्यक्रम श्रमिकों को भीषण गर्मी से बचाने का प्रयास करा है। ये पहल दिखाती है कि जब सरकार, निजी क्षेत्र और समाज मिलकर काम करते हैं तो कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। यूएई का ये कदम न केवल श्रमिकों को राहत देगा बल्कि दुनिया के सामने श्रमिक कल्याण का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Yeah.